इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 की सेट नामक चैप्टर से। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में कम्प्लीमेंट सेट्स के बारे में आपको बताया था। मैं आज फिर से आपको उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यू के वे अवयव जो ए में नहीं है उसे हम कम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ देखिए, यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 4 6 8 और सी बराबर ये मेंबर लिखे हैं। सबसे पहले निकालना हमें क्या है, ए डैश निकालना है, ए कम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट्स को हम लिखते हैं यू, ए कम्प्लीमेंट्स यू माइनस ए। यू फॉर यूनिवर्सल है और ए फॉर सेट है। यहाँ पर हम यूनिवर्सल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के मेंबर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डिफरेंस 1 2 3 4। कम्प्लीमेंट सेट्स की डेफिनेशन ये होती है, यू के वे मेंबर जो ए में नहीं है उसे हम कम्प्लीमेंट सेट्स कहते हैं। तो ए में कौन से मेंबर नहीं है, 1 2 3 4 को छोड़कर वह मेंबर नहीं है, ये आपका कम्प्लीमेंट्स ऑफ ए कहलाएगा। 5 6 7 8 9 ये मेंबर नहीं है, ये 1 2 3 4 यानी ये वाले मेंबर इस ए में मौजूद हैं। बाद बाकी जो छूट गए वही कम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। ठीक है, पहला आपका हो गया। इसका सेकंड आपका बी कम्प्लीमेंट्स है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी। तो यहाँ पर यूनिवर्सल के मेंबर्स को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बी के मेंबर हैं हमारे 2 4 6 और 8। ठीक है, यहाँ देखिए वही डेफिनेशन है, यू के वे मेंबर जो ए बी में नहीं है, यानी 2 4 6 ये 4 6 8 इनको छोड़कर बाद बाकी सारे मेंबर को ले लिया जाएगा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, आपको बात समझ में तो आ रही है ना। यहाँ देखिए नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन सी डैश, यानी ए यूनियन सी कम्प्लीमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसको हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी की वैल्यू को निकालेंगे। ए और सी, ए है आपका 1 2 3 4, ठीक, और यूनियन सी है आपका 3 4 5 और 6। ए यूनियन सी की जो वैल्यू तैयार होती है वो है आपकी 1 2 3 4 और 5 6, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें निकालना है ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट्स। तो इसको निकालने का वही तरीका है जैसे हम अभी निकालते आ रहे हैं। यहाँ देखिए ए यूनियन सी लिखा है, ए यूनियन सी कम्प्लीमेंट्स इक्वल यू माइनस ए यूनियन सी। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल की ये वैल्यू पहले से दे रखी है, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए यूनियन सी का वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, वही डेफिनेशन को हम लगाएंगे यू के वे मेंबर जो ए में नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप ए में कौन से मेंबर नहीं है, 4 5 6 तक हैं, 7 8 9 नहीं है। तो यहाँ पर हम ये ए यूनियन सी डैश का, ए यूनियन सी कम्प्लीमेंट्स का 7 8 9 हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमें निकालना है, ये आपका थर्ड वाला था। फोर्थ वाले की तरफ देखते हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट्स क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ए यूनियन बी को हम ज्ञात करेंगे। ए की वैल्यू है हमारी 1 2 3 4, यूनियन है 2 4 6 और 8। हम दोनों मेंबरों को इकट्ठा करेंगे, कॉमन को एक बार लिखेंगे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, अब इसका कम्प्लीमेंट्स निकालेंगे ए यूनियन बी का।
फॉर्म वही है, काम करने का सबका तरीका सिस्टम एक ही है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ए यूनियन बी यूनिवर्सल है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और आपका ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 6 और 8। अब जो मेंबर ए यूनियन बी में नहीं है हम उन मेंबरों को उठाएंगे। कौन सा नहीं है? 5 नहीं है आपका, और 6 7 नहीं है, 9 नहीं है। ये आपका ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट्स आपका तैयार हो गया। 5 7 9। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना। अब नेक्स्ट देखिए ए डैश, ए कम्प्लीमेंट्स का कम्प्लीमेंट्स क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम ए डैश हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम ए कम्प्लीमेंट्स का कम्प्लीमेंट्स यानी u माइनस ए कम्प्लीमेंट्स, इसकी हम वैल्यू को लिखेंगे। तो u की वैल्यू को आप देख लीजिए, यहाँ पर ये u की वैल्यू है आपका, ये लिखा है 1 2 3 4 5 7 8 9। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कम्प्लीमेंट्स ऑफ ए डैश लिखा है। कम्प्लीमेंट ऑफ ए हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए 5 6 7 8 9 है, यहाँ हम लिखेंगे 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, इसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से 5 6 7 8 यू के बे अवयव जो ए में नहीं है, ए में कौन से अवयव नहीं है? 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। और 1 2 3 4 यहाँ देख लीजिए किसका मेंबर है? ए का मेंबर है। देखिए ए बराबर 1 2 3 4 लिखा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर आएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बी माइनस सी का कम्प्लीमेंट्स। तो बी माइनस सी का कम्प्लीमेंट्स तैयार होने के लिए सबसे पहले हमें बी माइनस सी को निकालना है। तो यहाँ देखिए बी माइनस सी को निकालने के लिए बी और सी के मेंबर को लिखते हैं। बी का मेंबर है 2 4 6 और 8, माइनस सी का मेंबर है 3 4 5 और 6। यहाँ देखिए इसको ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है वही सेम कंडीशन है, 4 से 4 एलिमिनेट और आपका, ठीक, ये हमारे मेंबर रह गए 6 6 6। अब जो मेंबर शेष रह गए वही हमारा बी माइनस सी है, 2 8 मेंबर रह गए। अब इसका हमें कम्प्लीमेंट्स निकालना है। कम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए बी माइनस सी कम्प्लीमेंट्स इक्वल यू माइनस बी माइनस सी इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस बी माइनस सी का वैल्यू है 2 8। यू के बे मेंबर जो बी में नहीं है 2 8 को छोड़कर बाद बाकी आपका कम्प्लीमेंट्स हो गए 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक, अगले प्रश्न में भी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हमें इसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चयों को ज्ञात करो। पूरक मतलब वही कम्प्लीमेंट सेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए डैश हम लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट्स बोलते हैं इसको, u माइनस ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा और एच, और ए की वैल्यू को हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। वही सिस्टम है सभी का, यू के बे मेंबर जो ए में नहीं है। ए में कौन से मेंबर नहीं है? आपका ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, ये आपका आ गया। सेकंड वाला है, ठीक है, ये हो गया आपका कम्प्लीमेंट्स। ठीक, अब बी डैश हमें निकालना है। बी डैश का कम्प्लीमेंट्स हमें वही फॉर्म है, यूनिवर्सल माइनस बी इम्प्लाइज दैट यूनिवर्सल है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, माइनस बी की वैल्यू है हमारी डी ई एफ जी एच, डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। अब डी ई एफ
यू के बे मेंबर जो बी में ए में नहीं है, यानी बी यहाँ पर है तो बी में नहीं है। अब बी में कौन से मेंबर नहीं है? आपका बी में नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। ये आप टिक भी कर सकते हो इन पे अपनी सावधानी के लिए। ये मेंबर इसमें है, अब शेष जो रह गए वही आपका कंप्लीमेंट सेट्स बोला जाएगा। ए बी सी, आपका डी नहीं लिख सकते हम, ये मेरे से गलती से लिख गया, ए बी सी और एच, ठीक है, ए बी सी एच। नेक्स्ट है सी, सी कंप्लीमेंट्स, इसमें भी वही फॉर्म हमें काम करना है, यू माइनस सी, सॉरी यू माइनस सी। अब यूनिवर्सल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच माइनस सी है कॉमा ई कॉमा जी। अब ए सी ई को आप छोड़ दीजिए, ए सी ई को छोड़कर जो मेंबर रह गए वही आपके कंप्लीमेंट्स हो जाएंगे। ए छोड़ दो, सी छोड़ दो, ई छोड़ दो और जी छोड़ दो। जो शेष मेंबर रह गए वही आपका कंप्लीमेंट्स कहलाता है, बी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा एच, ये आपका हो गया। लास्ट है हमारा ये ए बी सी और ये लास्ट है डी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर लिखा नहीं है, डी की वैल्यू है, डी कंप्लीमेंट्स की वैल्यू है यू माइनस टी। ये होता है आपका यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और डी की वैल्यू है एफ जी एच और ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम एफ जी एच ए इसको हम कैंसल आउट करेंगे, एफ जी एच और ए। जो मेंबर शेष रह गए वह हमारा कंप्लीमेंट्स कहलाएगा डी का, बी सी डी और ई, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मानना है हमें, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल बन गया। हमें कंपेयरिंग किसके साथ करनी है, किसका हमें निकालना है, हमें एक्स जेड एक प्राकृतिक सम संख्या, तो इसके मेंबर क्या हो जाएंगे, इसके मेंबर हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा प्राकृत संख्या सम संख्या हो गई। सम नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इवन नंबर हैं ये, एक नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर 2 4 6 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेचुरल ऑड नंबर है तो ये होता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है। एक्स जेड संख्या 3 का गुणज, 3 का मल्टीपल होता है 3 6 9 12 15 डॉट डॉट, ओके। एक्स जेड एक अभाज्य संख्या, पहले हम इसको रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं, रोस्टर मेथड में लिखने के बाद फिर हम इसका कंप्लीमेंट्स निकालेंगे। तो याद है कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या होती हैं आपकी, अभाज्य संख्या कहते हैं वो संख्या जो अपने से कटे या एक से कटे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11, फिर आपका 13 डॉट डॉट, ठीक है। और लास्ट है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो 3 का और 5 का। अब 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली आपकी 15 है, आपका 30 है, ठीक है, 45 है, ठीक है, डॉट डॉट। ये संख्याएं जो 3 और 5 हम दोनों से डिवाइड दे सकते हैं, ठीक। ये आपकी आ गई। अब इसका हमें कंप्लीमेंट्स निकालना है। कंप्लीमेंट्स में इन सभी को नाम दे रहा हूँ, ए बी सी डी और ई, ठीक है। मैंने इन सबको नाम दे दिया है। अब मैं इसका सबका कंप्लीमेंट्स निकाल रहा हूँ। अब कंप्लीमेंट्स देखिए क्या होता है वो समझ लीजिए। यू आपका प्राकृतिक संख्याओं का समूह है और ये है आपका 2 4 6 8। फॉर्म होती है u माइनस ए, यानी u के पास 1 2 3 4 5 6 है और इसके पास इवन नंबर है। अब कौन से नंबर रह गए आपके पास, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल दोगे तो आपके पास ऑड नंबर रह जाएंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स जेड एक्स एक प्राकृत विषम संख्या, ठीक है।
बात मेरी आपको समझ में आ रही है? आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो 1,3,5,7 डॉट डॉट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में करके दिखा रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपका u माइनस बी। अब यहाँ देखिए वही सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 की तरफ तो आपका यूनिवर्सल है, और ये इसमें विषम है, ऑड नंबर है। अब प्राकृत संख्याओं में से अगर हम ऑड नंबर निकाल देते हैं तो इवन नंबर रह जाते हैं, तो वही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या। ठीक है, प्राकृत सम संख्या। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? सी डैश, सी डैश में क्या है? एक्स हजार संख्या 3 का धन गुणज। देखिए 3 का धन गुणज, इसमें ये नंबर दे रहे हैं, प्राकृत संख्या ये है, तो 3 का धन गुणज को नहीं लेना। ए कम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ए नॉट, यानी यहाँ सी कम्प्लीमेंट्स है तो सी में वो मेंबर नहीं जो यहाँ सी में मेंबर दिए हैं, यानी उसके मेंबर नहीं आएंगे। u माइनस सी, यहाँ लिखेंगे एक्स जेड एक्स एक संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी, डी कम्प्लीमेंट्स u माइनस डी। अब ये अभाज्य संख्याएं दी है तो अभाज्य संख्याएं नहीं आएंगी, यहाँ लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स एक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या नहीं है। अब इन देखिए वही डेफिनेशन है, वही बात है, इन अभाज्य संख्याओं को छोड़ देंगे। इन अभाज्य संख्याओं को छोड़ने के बाद जो संख्या रह जाएगी वह संख्या आपकी, इस नेचुरल नंबर में जो नंबर रह जाएंगे वह संख्या आपका कम्प्लीमेंट्स कहलाएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ई, ई कम्प्लीमेंट्स, तो ये हो जाएगा u माइनस ई। u माइनस ई में हम क्या लिखते हैं? देखिए एक्स सच दैट एक्स, ई माइनस 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली ये संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्या। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर भी अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। यहाँ पर एक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या वह होती है, आपको पता है, पूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, आपका 16 है, 25 है, डॉट डॉट, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब एक पूर्ण वर्ग घन संख्या, पूर्ण घन संख्या होती है 1, आपका 8, आपका 27, आपका 64, डॉट डॉट। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है एक्स जेड एक्स प्लस 5 बराबर 8, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम एक्स प्लस 5 बराबर 8 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 5 एक्स बराबर 3। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके रख रहा हूँ, फिर हम यूनिवर्सल से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है एक्स 2x प्लस 5 इक्वल 9, ये लिखा है 2x बराबर 9 माइनस 5, ये हो गया 4, तो x बराबर 4/2, 2/4, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और लास्ट है हमारा 2x प्लस 1 ग्रेटर 10, तो 2x ग्रेटर देन माइनस 1, 2x ग्रेटर 9, x ग्रेटर 9/2। ठीक है, ये हमारी 4 वैल्यू आई हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू वो हम प्राकृतिक संख्याएं थी, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये आपका यूनिवर्सल है। अब हमें इनका सबका कम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो हमने पिछले ई तक मान चुके हैं। हम देखिए यहाँ पर हम ई तक इसको सॉल्व कर चुके हैं। 6 वाला पार्ट है हमारा, तो हम इसको मान ले रहे हैं एफ, इसको मान ले रहा है जी, इसको मान ले रहा है एच, इसको मान ले रहा है आई, इसको मान ले रहा है जे, इसको मान ले रहा है के। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम ई की बात कर रहे हैं, तो एफ हमारा है, मैं यहाँ पर बिंदु भी लिख ले रहा हूँ 4 1 4 9 16 और 25 डॉट डॉट। यहाँ पर हम एफ कम्प्लीमेंट्स निकालेंगे यू माइनस एफ। ठीक है, अब आप देखते चलिए, देखिए
एक पूर्ण वर्ग संख्या ये लिखी हुई है और ये आपका नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम सीधी तरीके से। जब हम इसमें से ये निकालेंगे तो सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। देखिए कम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ऐप के वो मेंबर जो हों वो ऐप कम्प्लीमेंट्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, एफ कम्प्लीमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या, वह प्राकृत संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट में पूरी बात लिख दूं। वह है प्राकृत संख्या जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखते हैं हम जी के मेंबर हैं हमारे 1, 8, 27, 64, 125 एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल वही वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर जी कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे तो u माइनस जी। अब u आपका 1 2 3 4 5 6 है और g आपका ये दे रखा है 1 8। तो g कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी वह नेचुरल नंबर जिसमें पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एच की वैल्यू पहले हम बताएंगे। एच की वैल्यू आ रही है x बराबर 3। ठीक, एच की वैल्यू आ रही है x बराबर 3। यहाँ एच डैश की जो वैल्यू हमने जो निकाली है वो लिखा है, मैं पूरा इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। एच लिखा है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 8। ठीक, एच कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम निकालते हैं u माइनस एच कॉम्प्लीमेंट्स को अगर हम निकालते हैं तो लिखते हैं u की वैल्यू तो आपकी 1 2 3 4 5 है, डॉट डॉट है, और यहाँ x बराबर x प्लस 5 बराबर 8 है, यानी ये आ जाएगा x। इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x बराबर 3। यानी मैंने 8 में से 5 को लेस करेंगे तो 3 आएगा, यानी x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका h आई मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। x सच दैट x 2x प्लस 5 इक्वल 9। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये आया था x, ये वैल्यू कितनी आई थी, तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्स अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्स u माइनस आई। इसका कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम निकालते हैं 2x प्लस 5, 9 में से 5 को घटाया तो 4 बचा, तो इसको आंसर हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी n का वो अवयव जो कितना है, 9 में से 5 निकाला 4 बचा और 4 में 2 का डिवाइड दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया था। ठीक, 2x बराबर 9 माइनस 5, 2x बराबर 4, x बराबर 4.2, ये वैल्यू आ गई 2। तो वह प्राकृत संख्या जिसमें x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर लास्ट है हमारा, ये सेकेंड लास्ट है जे कॉम्प्लीमेंट्स u माइनस जे। तो जे आपका दे रखा है 7 या 7 से बड़ा, तो 7 या 7 से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वह प्राकृत संख्या जो, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है x सच दैट x ग्रेटर इक्वल 7, 7 है या 7 से बड़ा है, तो इसमें जे नॉट आएगा, तो जो 7 से बड़ा नहीं। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x लेस देन 7। ठीक है, लास्ट है हमारा के लिखते हैं आपका x सच दैट x। देखिए के को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर 9/2, तो x ग्रेटर देन 9/2 आया है, तो बिलोंग्स टू n लिखा है,
तो एन एक अवयव है जिसका मेंबर कितना है, 9/2। तो यहाँ पर हम इसका यूनिवर्सल निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्स निकालेंगे इसका के डैश का u माइनस के। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स ग्रेटर 9/2, एक्स का मान 9/2 से छोटा है, ठीक है। ये आपका निकाल चुके हैं हम, एक्स का मान 9/2 से छोटा है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।